हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड सभी को जय श्री श्याम। आई नो वीडियो क्लियर नहीं है यार, क्योंकि देखो एक तो पीछे की लाइट, ऊपर से मेरा कैमरा ख़राब, मैं क्या कर सकती हूँ। ये है डे 3 और हम यहाँ पहुँच चुके थे खाटू में, जहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ हम जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम। हम लोगों ने यहीं पे रूम लिया था, अपने पिछले ब्लॉग में जैसे देखा ही होगा। और यहाँ हम पहुँच चुके थे। यहाँ काफ़ी लोग जो निशान लेकर आए थे वो ले रहे थे। हमने फिर इधर से प्रसाद लिया और मैंने ना अपने बाबा के लिए गुलाब लिया, क्योंकि मैं जब भी खाटू मतलब दिल्ली वाले ही जाती तो गुलाब ही लेती हूँ मैं, और कुछ तो लेती नहीं। ये एंट्रेंस उनकी जो गया है तो सबको पता ही होगा, ये मेन एंट्रेंस होती है। और यहाँ सामने वहाँ बाबा बैठे हैं। सीरियसली बताऊँ, मेरी मम्मी ने जब कहा कि बाबा यहाँ बैठे हैं, मैंने सीरियसली उनसे कहा था बाबा यहाँ बैठेंगे ऐसी जगह पे? कभी नहीं हो सकता, बहुत बेकार जगह है ये, इतनी मतलब सुनसान सी थी, ऐसे थोड़ी बैठेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इनको देखा ना, मैं सच बता रही हूँ, वो जगह वो नगरी मुझे इतनी सुंदर लगने लगी ना, इतनी पसंद आ गई। और सीरियसली बताओ, इतने अच्छे दर्शन हुए थे ना मुझे बाबा के। एक टाइम के बाद तो मैं वीडियो बंद करके मैं वहीं खड़ी हूँ, उनको आराम से देख रही हूँ। मतलब लोगों को ऐसा होता है ना, 1-2 मिनट के 1-2 सेकंड के दर्शन होते हैं, मुझे भाई मैं वहाँ आराम से खड़े होकर उनको देख रही हूँ। 5-10 मिनट तक मैं उधर ही खड़ी रही, देखते ही रह गई, इतने सुंदर लग रहे थे ना। फिर हम यहाँ मंदिर के मतलब बाबा के दर्शन करके हम बाहर आए। मम्मी ने निशान ले लिया था घर के लिए, वैसे ही मतलब उन्हें उठाया तो था नहीं, वैसे ही ले लिया था। और फिर वहाँ पे जो खाटू के बगल में पास में मंदिर था राम जी का, हम वहाँ गए। उसके बाद ये राम जी थे और उधर महादेव। सुंदर लग रहे हैं ना, सामने से और सुंदर लग रहे थे यार। इनका श्रृंगार जो है ना, ये बहुत सुंदर लगते हैं। फिर इनके दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए। देखो वहाँ थे राम जी और उस साइड में थे महादेव, और ये थी एग्ज़िट। यहाँ से हमने फिर एग्ज़िट ली और फिर हमने डायरेक्ट बस ली अपनी जो हमारी थी। वहाँ से हम सीधा पहुँच गए सालासर, क्योंकि हमें एक ही दिन में 3 जगह घूमना था, क्योंकि शाम को घर के लिए निकलना था। इसलिए हम कहीं ज़्यादा देर रुके नहीं और ना ज़्यादा हम घूमे, फटाफट से चले गए। और यहाँ मैं सोकर उठी थी, मैं सो गई थी यार, नींद आ रही थी बस में, और गर्मी इतनी थी। और ये सीरियसली बताओ, ये देखकर मैं इतनी खुश हुई ना, क्योंकि ये जगह हमेशा मैंने रील्स में वीडियोज़ में देखी थी, मैं कभी गई नहीं थी। पहली बार यहाँ पहुँची थी सालासर, और यहाँ पर भी आकर इतने अच्छे दर्शन। ऐसे तो मतलब कोई था ही नहीं कि मेरे दर्शन कहीं अच्छे नहीं हुए हो। हर जगह यार इतने अच्छे दर्शन, मतलब वहाँ खड़े होकर मैंने उनको देखा है क्लियरली, इतने अच्छे दर्शन कराए ना सबने। और यहाँ पर अग्नि थी मेन, यहाँ पे जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं दर्शन करके ज़रूर आई थी। और मैंने मतलब मेन जो मैंने दर्शन करे ना बालाजी के, सालासर जी के, उनके भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। हम यहाँ दर्शन करके बाहर आ गए थे तो ना बाहर आंधी तूफान आ गया था, ना जाने क्या था। हम बालाजी गए तब भी आंधी तूफान आ गया, जैसे यहाँ सालासर बालाजी आए तब भी आंधी तूफान आ गया था। तो मंदिर वालों ने कहा कि आप अंदर रहो, भी बाहर मत जाना। थोड़ी देर बाद आंधी साफ़ हुई तब हम बाहर गए। और ये मेरी सैंडल यार, तो अगर तुमने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, मेरी सैंडल टूट गई थी जब मैं गुफा वाली माता के दर्शन करने गई थी, केला देवी का पहला स्थान। तब से जाकर ये अब मिला मुझे कोई सिलवाने वाला, तब से मैं ऐसी घूम रही थी। और फिर उसके बाद हम पहुँचे सती माता के मंदिर। ये था सती माता का मंदिर। एंट्री से लग नहीं रहा ना कि ये मंदिर है, मुझे भी नहीं लगा था। जब मैंने एंट्री करी ना, मैं सोच में पड़ गई ये मंदिर है या महल है, इतना सुंदर यार। इसमें 2 एंट्रेंस थी, एक पहला और ये दूसरी एंट्रेंस थी। और इतना सुंदर था ना, ये किसी महल से कम नहीं था। सती देवी की पूरी स्टोरी तो देखो मेरे को सच में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उनने अपने पति के साथ जौहर कर लिया था, जैसे सती हो जाते हैं ना, वो कर रखा था। और भी उनकी कुछ स्टोरी थी, उनको कुछ वरदान भी था, आप एक बार गूगल सर्च करके देख लेना। और ये मंदिर था, यहाँ से हमें माता के दर्शन करने के लिए जाना था ना सुंदर, बहुत सुंदर है ये मंदिर। और वहाँ सामने वो माता रानी बैठी, और ये पूरा मंदिर जो अंदर का एंट्रेंस में हमें बैठने के लिए था। और जहाँ माता रानी बैठी थी ना, उन्हीं के आगे मतलब लोगों के लिए बना था कि आप स्वास्तिक बना सकते हो वहाँ पर, अगर कोई मनोकामना हो तो सब स्वास्तिक बना रहे थे। मंदिर के राइट साइड से निकल के यहाँ पर हो रहा था वाटर शो, और ये इतना मस्त हो रहा था ना, मतलब सारे तो पहले इसी को देखने के लिए खड़े हो गए, कहा घर बाद में जाएंगे, पहले ये देखते हैं। और ये मंदिर, ये मतलब ऐसा कोई मंदिर ना मैंने पहली बार देखा, इतना सुंदर और इतना बड़ा और इतना अच्छा ना, मैंने पहली बार ही देखा ऐसा मंदिर। और ये शो बड़ा मस्त था यार, अगर आप जानो ना तो देख कर आना। उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करे, और फिर ना यहाँ बगल में पार्क था ये, और इधर महादेव थे। मुझे सच बताऊँ, मुझे महादेव के पास जाके वीडियो बनानी थी, बट प्रॉब्लम ये थी ना, वो गार्डन ना लॉक कर रखा था, वहाँ जाने की एंट्री नहीं थी। और ये सारे जो उनके साथ सती में के साथ जो सती हुई होंगी ना, उनके साथ की ये सारी देवियाँ हैं।
और ये पूरा बड़ा सा मंदिर था, काफ़ी बड़ा था यार। अगर आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि कितना बड़ा मंदिर है। वहाँ सामने भी, उधर भी बहुत सारी देवियाँ थी और इधर पूरा गार्डन था इस साइड में, और उधर भी एक उस साइड में भी गार्डन था। और ये नारियल था जो मुझे प्रसाद में मिला था। उसके बाद हमने खाना पीना खाया, मंदिर में कैंटीन भी थी, कैंटीन से खाना पीना खाकर हम ना इधर थक हार के बैठ गए। मतलब हमें जाना था बस के पास, लेकिन फिर हमारी ताकत नहीं हुई इतनी बस के पास जाने की, इसलिए ना हमने कहा कि बस वाले को इधर ही बुला लो, अब हम नहीं जा सकते वहाँ पर, हम इधर ही बैठ गए। फिर हम बस में जाते ही सब कहने लगे सो जाते, फिर लेकिन कहा कि सोते हुए क्यों जाएंगे भाई, नाचते हुए गाते हुए जाते, भजन कीर्तन करते हुए जाते, इतने अच्छे अच्छे दर्शन हुए सबको। और यहाँ हम आ गए थे घर, जहाँ से हमने मतलब बस ली थी 5वें पुस्ते से, हम वहीं उतर गए थे। और जिनको आगे जाना था वो बस में आगे चले गए, हम लोगों को यहीं उतरना था, इसलिए हम यहीं उतर गए। हम सुबह के 3 बजे करीब पहुँच गए थे, हमने 10 या 11 बजे के करीब में गाड़ी पकड़ी थी और हम सुबह 3 बजे तक पहुँच चुके थे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा का वो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।